आज एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। नींबू के बाग में अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं, और नींबू के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो आप नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में बता रही हैं डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है। एक शब्द में कई चीज़ें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड ख़त्म होगी पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें, चारों तरफ जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर लें, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्त, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है। उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छिद्र होता है, और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है, और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें, और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी की उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें, और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फल जब पकड़ ले तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें, ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। इस प्रकार का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपको नींबू में अच्छा उत्पादन देता है। नींबू आपको बाजार इसका मूल्य प्राप्त होता है, और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाजार का मूल्य अच्छा मिलता है। और फल लगने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने बागों का पटवन निश्चित तौर पर करें, लगातार पटवन करें। सप्ताह 10 दिन पर एक बार निश्चित तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें।